नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद ऋतुराज सर में। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि आज यूपी टेट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जिसकी आंसर शीट सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम आपको केवल मैथमेटिक्स की आंसर शीट प्रोवाइड कराएंगे। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन 10 की पावर 3x इक्वल टू 125, तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 1/25। सी नंबर इसका सही आंसर है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम आपको थोड़ी देर बाद उपलब्ध कराएंगे। अभी केवल आंसर शीट देंगे। अगला क्वेश्चन है 92। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 भागफल तथा शेष फल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उस फार्मूले से अगर हल करेंगे तो इसका सही उत्तर 96 यानी कि 96 प्राप्त होगा। 96 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है। 50 से छोटे सभी धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है। तो 50 से छोटे सभी धन पूर्णांकों में अभाज्य पूर्णांक गिनने, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इस तरह से 50 पूर्णांक मिलेंगे, 15 पूर्णांक मिलेंगे जो 50 से छोटे अभाज्य होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 15। अगला, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बड़ी संख्या 14 तथा छोटी संख्या 5। इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देंगे अगले वीडियो में अपने, अभी केवल आंसर शीट देंगे। अगला प्रश्न 95। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आयत की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर, जो इस प्रश्न का सही जवाब। अगला 96। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आपको पता होगा अंश का मासा निकालते हैं, अंश का महत्तम समापवर्तक तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7/330। दूसरा विकल्प इसका सही है 7/330। अगला प्रश्न 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम इस प्रश्न को ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से चेक करने के लिए सभी चारों विकल्पों का वर्ग करके देख लेंगे। तो हम जब √2 + √5 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा प्रश्न प्राप्त हो जाता है। अतः इसका चौथा विकल्प डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं 98 प्रश्न है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है तो उस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनी होगी। ये मान लीजिए वर्ग है और उभयनिष्ठ भुजा, इस प्रकार से इससे एक समबाहु त्रिभुज जुड़ा होगा। तो एक भुजा दी है 4/3, तो शेष सभी भुजाएं भी 4/3 हो जाएंगी। मतलब इस 4/3 में हम अगर 5 का गुणा कर देते हैं तो सही जवाब हमारा प्राप्त होता है 6 सही 2/3 जी। 98 का 2 राइट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं 99 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। तो इन चारों विकल्पों को हम 99 से विभाजित करके देख लेंगे और 99 से विभाजित करके देखने पर 99 का सही जवाब प्राप्त होता है बी। ये इसका सही जवाब है। इसको 99 से विभाजित करने पर कोई विशेष फल नहीं बचेगा। अगला प्रश्न पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 भाग है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो जब प्रश्न में क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होगी, और हानि होगी इसकी 33 सही 1/3%। 101 का सही जवाब है 33 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 102। इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है? तो जब इस संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला 103 प्रश्न। 103 प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए सभी इकाई के अंकों 8, 6, 9 और 2 का गुणा कर लेते हैं। तो सभी इकाई के अंकों का गुणा करने पर हमें सही जवाब 3 प्राप्त हो, तीसरा विकल्प यानी कि 4 उत्तर प्राप्त होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं 104 नंबर के प्रश्न में। 104 नंबर के प्रश्न में कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य समांतर माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? समांतर माध्य 4.5 दिया गया है 104 नंबर के प्रश्न में। माध्यिका निकालनी है तो इस प्रश्न की माध्यिका 4.5 होगी, अतः सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले 105 नंबर के प्रश्न में आते हैं। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किससे है? तो इसका दूसरा जवाब सही है, आर ए फिशर ने विचरण का विश्लेषण नामक विधि दी थी। 106 नंबर का प्रश्न। 106 नंबर के प्रश्न में आपको एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक अन्य त्रिभुज बनाया गया है। तो जब किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के त्रिभुज बनाया जाता है तो ये प्रमेय कहती है कि बीच वाले मतलब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 के बराबर होता है, मतलब इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगले 107 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 107 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य यानी गुणोत्तर माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच हो तो इसके लिए सही जवाब क्या होगा? तो इसके लिए सही जवाब डी है। जब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का संबंध यही होता है कि सबसे बड़ा समांतर माध्य होता है, उससे छोटा गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य सबसे छोटा होता है। तो इसका डी चौथा राइट आंसर होगा। अगले 108 नंबर के प्रश्न में आते हैं हम। 108 नंबर का प्रश्न दिया गया यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? जब दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया हो तो संख्याओं के अंतर को अंश में तथा गुणनफल को हर में रख देते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 5/36। अगले प्रश्न में आते हैं 109। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो एकमात्र भारतीय प्रतिभावान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, अतः 109वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न में आते हैं किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन है 200 मीटर स्क्वायर कमरे की छत का क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण हल टीटी के पेपर के मैथ वाले पार्ट का संपूर्ण हल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी केवल आंसर शीट दे रहे हैं। 111वें प्रश्न में बताया गया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a + b + c/c का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चौथा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में आते हैं 112। 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, मंगलवार होगा। इस प्रश्न का सही जवाब मंगलवार है। इसको हल कैसे किया जाएगा संपूर्ण हल के वीडियो में हम आपको इसका जवाब दिखाएंगे, अभी केवल आंसर शीट। अगला प्रश्न है हल कीजिए 113 नंबर। 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2 और पूरे को डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड है, डिवाइड किया गया 1/4 की पावर -3 से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 11/64। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
अगला, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या होंगी? तो किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं वही होती हैं जब दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो शेष तीसरी भुजा से बड़ा होगा, अतः 114 का सही जवाब सी होगा। 115, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 115 का जवाब हम आपको सीधे सॉल्यूशन में देंगे। 115 का राइट आंसर अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। अगला, 116, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापक प्रभावित होते हैं? यदि किसी डाटा को अवरोही क्रम में रख दिया जाए, यदि किसी भी डाटा को अवरोही क्रम में रख दिया जाए तथा दोनों छोर से एक एक मापक उसके हटा लिए जाएं तो हमेशा माध्य और माध्यिका, जिसे हम माध्यक भी कहते हैं, यही प्रभावित होते हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन की सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो इस प्रश्न का 117 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है 54, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है। कंप्लीट सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको देंगे। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एक 118। प्रश्न का सही जवाब है सी नंबर 540। कंप्लीट सॉल्यूशन अगले वीडियो में। 119, एक खंबे का 4/5 भाग कीचड़ में धंसा। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा भी कीचड़ में। खंबे की पूरी माप क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 21 मीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 120 और इस पेपर का आखिरी मैथ्स का प्रश्न है यूपीटी का, और का 12 करते हैं, बी उसी को 15 में कर, और उसी का 20 दिन में, अकेले में कर, तो अकेले उसका 3 में का, चौथा ऑप्शन होगा। धन्यवाद मित्र, आप यूपीटी के पेपर की संपूर्ण शीट थोड़ी देर बाद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल मैथमेटिक्स।